Hello and welcome back. This is Vinod Sharma and you're watching English by Vinod Sharma. तो एसपी बख्शी सिनोनिम्स एंटोनिम्स सीरीज के अंदर इस वीडियो में हम टी के ग्रुप वाले वर्ड्स करेंगे। तो टी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी का मीनिंग जानेंगे और इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में भी जानेंगे। तो टी से स्टार्ट होने वाले में जो पहला वर्ड है ये है टायरो। तो टायरो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में आते रहता है ये वर्ड। तो टायरो का मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात, देखो इसको ऐसे आप याद करने के लिए आप इसको ऐसे ट्रिक लगा सकते हो, ऐसे समझ सकते हो। देखो ट्राई करना, ठीक है, ट्राई करना। ट्राई करना का मतलब क्या होता है? किसी चीज को कोशिश करना, मतलब आप उसमें एक्सपीरियंस नहीं है बट आप क्या कर रहे हैं, केवल ट्राई कर रहे हैं। तो जो लोग केवल ट्राई करते हैं ना, जिनके पास वो एक्सपीरियंस ना हो, केवल ट्राई करते हैं, मतलब वो क्या होते हैं? वो बिगिनर होते हैं। तब वो व्यक्ति क्या होते हैं? लेस एक्सपीरियंस्ड होते हैं। तो टायरो का मतलब भी क्या होता है? टायरो का मतलब होता है बिगिनर, जिसको हम नौसिखिया बोलते हैं। मतलब जो किसी चीज को करना अभी अभी शुरू किया है, उसके पास उस चीज का, उस फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने करियर के किसी भी फील्ड में अभी अभी शुरुआत कर रहा है, उसी को हम टैरो कहते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा बिगिनर, लर्नर, ठीक है, नोवाइस। तो ये नोवाइस वर्ड भी पहले मैं करवा चुका हूं। इसका मतलब भी होता है नौसिखिया व्यक्ति जो किसी काम को पहली बार कर रहा हो। डेब्यूटेंट, देखो डेब्यू करता है ना क्रिकेट मैच में, कोई नया खिलाड़ी होता है, उसको कैप पहनाया जाता है और वो क्या करता है? पर्दापान करता है, मतलब उस खेल में पहली अपना पहला मैच खेलता है, मतलब डेब्यू करता है उसमें। तो डेब्यूटेंट। इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें, इसके उल्टे मीनिंग वाले वर्ड की हम बात करें, तो प्रोफिशिएंट हो गया, वेटरन। वेटरन का मतलब होता है दिग्गज लोग, जिनके पास किसी फील्ड का बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, कम से कम 10-20 साल का एक्सपीरियंस हो। अडेप्ट हो गया, और अडेप्ट के बाद क्या है? कनेचर है। तो नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूमल्चुअस। तो ट्यूमल्चुअस का मतलब क्या होता है? ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है ट्यूमल्चुअस। तो ट्यूमल्चुअस का मतलब होता है कोई भी ऐसा सिचुएशन जो कि बिल्कुल उथल पुथल से भरा हुआ। जिंदगी, जो बोलते हैं ना, जिंदगी झंड हो गई है, मतलब कि पूरा जो जीवन है ना वो उथल पुथल से, हो हल्ला से, ठीक है, मतलब मचा हुआ है। जिंदगी पूरी उथल पुथल से भरी हुई है, उसी को हम बोलते हैं ट्यूमल्चुअस। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका हो जाएगा अप्रोरियस हो जाएगा, वायलेंट हो जाएगा। मतलब इसमें वायलेंट हो, वही चीजें क्या होती है टिमल्चुअस? डिसऑर्डरली, मतलब इसमें, मतलब बोलते हैं ना कि डिसऑर्डर फैल गया है, मतलब पूरे क्षेत्र में। मतलब क्या है? अस्त व्यस्त हो गया, चीजें क्या हो गई? अस्त व्यस्त हो गई। तो टिमल्चुअस का मतलब होता है अस्त व्यस्त वाला सिचुएशन, जब आपको शांति से रहने का मौका ना मिले। तो इसके और भी एक सिनोनिम है राइटियस। भाई जहाँ रायट होता है ना, वहाँ क्या होती है? उथल पुथल बहुत ज्यादा हो जाता है। इसका अपोजिट वर्ड की बात करें तो पीसफुल हो जाएगा, पैसिव। ऑर्डरली, चीजें जो बिल्कुल ऑर्डर में चले, ठीक है, हारमोनियस, लोग मिलजुल के चले, है ना। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है ट्रिवियल। ट्रिवियल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, लेकिन ट्रिवियल का मीनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ट्रिवियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट ट्रिवियल का मीनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिवियल का मतलब होता है नॉट इंपॉर्टेंट। ट्रिवियल का देखो मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीजें जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, अनइम्पॉर्टेंट है, मतलब जिसका महत्व बहुत ही कम, जिसको बोलते हैं ना छोटी छोटी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। वी शुड नॉट पे मच अटेंशन टू ट्रिवियल मैटर्स, ठीक है। ये छोटी बात, ट्रिवियल मैटर्स का मतलब क्या हो गया? वैसी वैसी छोटी छोटी बातें जिसका वैल्यू है ही नहीं, मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट या नॉट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा ट्रिफलिंग हो गया, इनसिग्निफिकेंट, फ्रिवोलस, वर्थलेस। फ्रिवोलस भी पहले करवा चुके हैं हम, तो ध्यान रखिएगा। एंटोनिम की बात करें तो सिग्निफिकेंट, जो कि इंपॉर्टेंट हो, कंसेक्वेंशियल हो और एसेंशियल हो। नेक्स्ट वर्ड इज ट्राइट। ट्राइट का मतलब देखो क्या होता है? ट्राइट का मतलब होता है वैसी चीजें जो बिल्कुल ही बोरिंग टाइप की चीज हो। मतलब बोरिंग किस लिए हो? मतलब किसी चीज का अगर हम इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा कर लेते हैं, मतलब कोई चीज का इस्तेमाल बहुत दिनों से हम करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, तो एक समय पे आकर के वो चीजें क्या हो जाती है? बोरिंग हो जाती है, मतलब वो इंटरेस्टिंग नहीं रह जाती है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं घिसा पिटा, घिसी पिटी चीजें, घिसी पिटी बातें। तो ट्राइट का भी मतलब वही होता है, घिसी पिटी बातें या घिसी पिटी चीज। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा ऑर्डिनरी, कॉमन प्लेस, स्टेल, हैकनाइट। हैकनाइट के भी मतलब होता है घिसी पिटी बातें होता है। इसके एंटोनिम की बात करें तो हो जाएगा इंटरेस्टिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकमिंग, प्रॉपर। नेक्स्ट वर्ड इज
ट्रेंचेंट, देखो ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है? ट्रेंचेंट का मतलब होता है, ट्रेंचेंट का मतलब होता है फोर्सफुल, मतलब कोई चीजें जो दमदार हो। ट्रेंचेंट का मतलब होता है दमदार चीजें, और जिसमें दम हो भाई, जो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, है ना, और जिसको हिलाना इतना आसान नहीं हो, जिसको मतलब क्या बोलते हैं ना, जिसको अ, आप हराने की भी कोशिश करेंगे तो इतना आसानी से हार नहीं मानता है। ट्रेंचेंट, है ना, फोर्सफुल भी कह सकते हैं। और अगर हम पुराने भाषा में बात करें, अब ज्यादा यूज नहीं होता उस मीनिंग में, उस कॉन्टेक्स्ट में, बट अगर हम पुराने ही भाषा में अगर बात करें तो ट्रेंचेंट, ट्रेंचेंट शॉट हम जब कहेंगे तो जो ट्रेंचेंट का मतलब होता है, उसका मतलब होता है तेज तर्रार, बहुत ही धारदार। तो कोई औजार, कोई टूल अगर ट्रेंचेंट है तो बहुत ही शार्प है, बहुत ही वो धारदार है, ठीक है, स्पिरिटेड। इसके बाद अगर हम एंटोनिम की बात करते हैं, इसका एंटोनिम हो जाएगा फीबल। फीबल का मतलब होता है कमजोर होता है, एम्बिगुअस, शैलो, वैसिलेटिंग। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेचरस। देखो ट्रेचरस का क्या मतलब होता है? ट्रेचरस का मतलब होता है दगाबाज टाइप के लोग जो होते हैं ना, धोखेबाज टाइप के लोग, जो कभी भी, है ना, बोलते हैं कि सांप को अगर दूध पिलाओगे, सांप को पालोगे तो एक दिन डसेगा ही डसेगा, है ना। तो कोई भी ऐसा इंसान, मतलब जिसको आप बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, वो हमेशा घात लगाए बैठा है कि कभी भी आपको नुकसान पहुंचा दे। तो जो चीजें बिल्कुल डेंजरस होती है, खतरनाक होती है, और कभी भी आपको हार्म पहुंचा सकती है, ठीक है, कभी भी आपके साथ धोखा कर सकता है, कभी भी आपको साथ छल कपट कर सकता है, कभी भी आपका, ठीक है, यहाँ तक कि भी जान भी ले सकता है। ठीक है, होता है ना कि कुछ मित्र ऐसे होते हैं, सामने से बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लेकिन पीछे में उनके हमेशा एक खंजर, एक छुरा हमेशा छिपा रहता है कि कभी मौका मिले तो इसको हम तब इसको खत्म करते हैं। तो वैसे लोग जो होते हैं वो ट्रेचरस होते हैं, ठीक है, ट्रेचरस लोगों से बचकर रहना। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा फेथलेस, जिस पे विश्वास करना मुश्किल हो, डिसीटफुल हो, कभी भी डिसीट कर सकता है, धोखा कर सकता है, छल कपट कर सकता है, जो कि लॉयल ना हो, डिसलॉयल हो, अनरिलायबल हो। इसके अगर हम एंटोनिम की बात करें तो फेथफुल हो गया, रिलायबल हो गया, डिपेंडेबल हो गया, ट्रस्ट वर्दी, भैया ट्रस्ट वर्दी, जिसको ट्रस्ट कर सकते हो। बट ट्रेचरस लोगों पे कभी भी ट्रस्ट मत करना, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजेंट। देखो ट्रांजेंट का क्या मतलब होता है? नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांजेंट। ट्रांजेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीजें जो हमेशा शॉर्ट टाइम के लिए हो, कोई भी चीजें जो बहुत ज्यादा लास्ट ना करे, बहुत ज्यादा देर तक ना चले, है ना, इसको हम टेम्पररी बोलते हैं। टेम्पररी चीजें कितने देर तक चलती है? कुछ समय तक चलता है, ज्यादा देर तक तो नहीं चलता है। तो ट्रांजेंट का मतलब ही होता है टेम्पररी, है ना, नॉट लास्टिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इसका अगर सिनोनिम की बात करें तो इसका हो जाएगा टेम्पोरल हो गया। देखो टेम्पोरल वर्ड किससे बना है? टेम्पररी से बना। ट्रांजिटरी हो गया, फ्लीटिंग हो गया, पासिंग हो गया। इसके एंटोनिम हो जाएगा लास्टिंग, इंड्यूरिंग, परपेचुअल, इमॉर्टल। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल। तो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है वेरी काम। ट्रैंक्विल का मतलब होता है वेरी काम, वेरी काम, जो चीजें बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत स्वभाव का, जैसे ट्रैंक्विल ब्लू स्काई, मतलब आसमान जो एकदम शांत है और ब्लू है ना। तो ट्रैंक्विल का मतलब होता है पीसफुल, है ना, इसका सिनोनिम हो जाएगा पीसफुल, कंपोज्ड, काम, प्लेसिड। तो काम, प्लेसिड, ये सब का मतलब क्या होता है? बिल्कुल शांत होता है। इसका एंटोनिम की बात करें तो वायलेंट हो गया, फ्यूरियस, भैया प्रचंड। प्रचंड मतलब एकदम से एग्रेसिव, रेस्टलेस, डिस्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टॉर्चर। अब बताओ भाई, टॉर्चर का भी मीनिंग आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं आप मुझे टॉर्चर करने का कोशिश कर रहे हो। टॉर्चर तो वही ऐसा वर्ड है कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है कि उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मैंने उसको बहुत टॉर्चर किया, है ना। तो टॉर्चर का मतलब होता है किसी को कष्ट देना, किसी को पीड़ा देना, किसी को मतलब कष्ट में रखना, उसको मेंटली और फिजिकली उसको प्रताड़ित करना, ठीक है। तो टॉर्चर का ये मतलब हो गया। इसका सिनोनिम हो जाएगा टॉर्मेंट। भैया टॉर्मेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, ध्यान देना, टॉर्मेंट सिनोनिम वगैरह में आ जाता है। एगोनी हो गया, पैंग, अप्रेस। अप्रेस का वैसे मतलब होता है अत्याचार करना। भाई जो टॉर्चर करेगा वो तो अत्याचार ही करेगा। एंटोनिम हो जाएगा कंफर्ट, कॉन्सोलेशन, प्लेजर, डिलाइट। नेक्स्ट वर्ड है टिमिड। देखो टिमिड का क्या मतलब होता है? टिमिड का क्या मतलब होता है? हाँ, टिमिड, 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 टिमिड का मतलब क्या होता है? टिमिड का मतलब होता है डरपोक टाइप के लोग, जो इसके जिसके अंदर हिम्मत ना हो, साहस ना हो, ठीक है, जो बहादुर ना हो, जो डरपोक हो, जो बड़े बड़े रिस्क लेने से डरता हो, बड़े बड़े चैलेंज लेने से डरता हो, है ना, उसको ही हम टिमिड कहते हैं। टिमिड को हम हिंदी में एक शब्द में कहेंगे डरपोक, राइट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा
मोडेस्ट, हम्बल, डिफिडेंट, अप्रिहेंसिव। इसका एंटोनिम हो जाएगा बोल्ड, जो बोल्ड हो, बिल्कुल साहसी हो। इंट्रेपिड, इंट्रेपिड भी पहले मैं करवा चुका हूँ, इंट्रेपिड वर्ड भी साहस से रिलेटेड वर्ड है। अनडाउंटेड, करेजियस। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट इज थ्रॉन्ग। थ्रॉन्ग का मतलब होता है लोगों की भीड़, लोगों की जमावड़ा। जब लोग एक साथ एक समय पे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो उसको हम थ्रॉन्ग बोलते हैं, ठीक है, जिसको क्राउड भी आप कह सकते हो। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा असेंबली, गैदरिंग, कांग्रेगेशन। देखो कांग्रेगेशन का भी मतलब होता है लोगों की जमावड़ा। क्राउड भी, देखो क्राउड वर्ड भी आ गया। अपोजिट वर्ड हो जाएगा डिस्पर्शन, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब लोगों को इधर उधर बिखेर देना, है ना, अलग अलग जगह पे। हैंडफुल, स्पार्सिटी। तो ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड इज टेनेशियस। तो टेनेशियस का क्या मतलब होता है? टेनेशियस, 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 टेनेशियस का मतलब होता है वैसे लोग जो बिल्कुल ही डिटरमाइंड हो, उसको आप हिला नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग अपने लाइफ में बिल्कुल ही क्या होते हैं, डिटरमाइंड होते हैं, ठीक है, उसको आप हरा नहीं सकते हैं, उसी को टेनेशियस बोलते हैं। मतलब वो जल्दी आसानी से हार नहीं मान सकता है, ठीक है, नॉट इजली, नॉट रेडी टू गिव अप, ठीक है। जो गिव अप, तुरंत हार मानने को तैयार ना होते हैं ना, वैसे इंसान को हम बोलते हैं टेनेशियस। तो आपको भी टेनेशियस बनना चाहिए अगर लाइफ में सफलता पानी है तो। क्योंकि अगर लाइफ में अगर कुछ आप वेंचर कर रहे हैं ना, तो कुछ ना कुछ बीच में प्रॉब्लम आते रहेगा। तो प्रॉब्लम को देख करके गिव अप नहीं कर देना, उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। यू हैव टू बी टेनेशियस, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, रेजोल्यूट हो जाएगा, डिटरमिन्ड। डिटरमिन्ड देखो बहुत अच्छा वर्ड है। डिटरमिन्ड का मतलब क्या होता है? तो दृढ़ संकल्प ले लिए है ना, कि हम उस चीज को करेंगे तो करेंगे, हम झुकने वाले नहीं हैं। इसका एंटोनिम हो जाएगा वैसिलेटिंग, टिमिड, वेवरिंग। भैया वेवरिंग जो कभी भी डगमगा सकता है, अनस्टेबल जो स्टेबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड इज टेम्परेट। देखो टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब क्या होता है? टेम्परेट का मतलब होता है ना तो ज्यादा गर्म, ना तो ज्यादा ठंडा। तो बीच बीच वाला मौसम कैसा होता है? एकदम सामान्य। चले आओ भैया स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में चले आओ। ना तो ज्यादा गर्म, ना तो ज्यादा ठंडा, मौसम क्या सुहाना होता है, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेट। टेम्परेट वैसे व्यक्ति भी होते हैं जो शांत होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं, शांत होते हैं और कंट्रोल्ड होते हैं। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कूल, मॉडरेट, रीजनेबल, लीनियंट। एंटोनिम हो जाएगा बॉइस्टरस, वेहेमेंट, वायलेंट, एक्सेसिव। नेक्स्ट वर्ड इज नेक्स्ट वर्ड इज टेमेरिटी। तो टेमेरिटी का मतलब क्या होता है? टेमेरिटी का मतलब होता है, ध्यान देखो, अगर आप साहसी हैं तो बहुत अच्छा है, आप करेजियस हैं, आप बोल्ड है, बहुत अच्छा है। लेकिन वो साहस का इस्तेमाल करो भैया कुछ अच्छे चीज के लिए। लेकिन कुछ कुछ इंसान जो होते हैं ना, बड़ा ही अक्खड़ टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा ही वो बोल्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ही वो साहसी हो जाते हैं, जो लोगों को परेशान करता है। तब उसके जो बिहेवियर जो हो जाते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा साहसी होना भी क्या होता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। मतलब अब बहुत इतना ज्यादा साहसी कि लोग से आप डरते ही नहीं। कभी कभी अपने बड़ों से भी डरा करो, ठीक है। अब मान के चलिए क्या आप हिम्मत वाले हैं, आप ऐसे ऐसे काम कर देते हैं ना जो शायद ही कोई लोग कर पाए, है ना। इसके लिए आपको तारीफ मिलेगी। लेकिन आप इतना भी साहस मत बन जाइए कि आप अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करना भूल जाइए। तो वैसे इंसान जो बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में साहसी जो होते हैं, मतलब भूल जाता है कि किसको हमको रिस्पेक्ट करना नहीं करना है, वैसे उसी को हम क्या बोलते हैं? टेमरिटी बोलते हैं ना। बोल्डनेस है, ऑडासिटी है, इम्प्रूडेंस है, इम्प्रूडेंस, इनडिसिप्लिन। इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्क्रेशन हो गया। अच्छा ये इनडिस्क्रेशन था। डिस्क्रेशन, प्रूडेंस भैया, कॉशन, विजडम, जो बिल्कुल ही बुद्धिमानी से काम करे, चले बुद्धिमानी से, ज्यादा अक्खड़पंती ना दिखाए। हाँ नेक्स्ट वर्ड इज टीडियस। टीडियस, टीडियस, टीडियस। देखो टीडियस का मतलब क्या होता है? टीडियस का मतलब होता है थका देने वाली चीजें। कोई भी ऐसा चीज जो बिल्कुल आपको थका देता है, कोई भी ऐसा काम, अगर एक ही तरह का काम आप बार बार कर रहे हैं ना, वो चीज आपको क्या करता है? थका देता है, आपको उबा देता है, मतलब आपको बोर कर देता है ना। तो टीडियस का मतलब होता है उबा देने वाली चीजें, थका देने वाली चीजें। तो टीडियस का जो सिनोनिम हो जाएगा वियरिशम, अर्कशम हो जाएगा टायरिंग। भाई टायरिंग का मतलब जो आपको थका दे। मोनोटोनस। इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सिलरेटिंग, लाइवली भाई जिंदा दिल, डिलाइटफुल और डाइवर्टिंग। नेक्स्ट वर्ड इज टेंटेड। टेंटेड का देखो क्या मतलब होता है? टेंटेड का मतलब होता है
डैमेज या पॉल्यूटेड, कोई चीज जिसको बिगाड़ा गया हो, कोई चीज जो कि पॉल्यूटेड हो, जो कि दूषित हो, जो कि साफ सुथरा ना हो, है ना। जैसे टेंटेड वाटर कह सकते हैं। टेंटेड एविडेंस, टेंटेड एविडेंस क्या होता है भाई? ऐसा सबूत जिसके साथ छेड़छाड़ करी गई है ना। तो टेंटेड एविडेंस कह सकते हैं। टेंटेड वाटर जो कि पॉल्यूटेड हो। तो टेंटेड का मतलब ही होता है गंदा, है ना। पॉल्यूटेड, बिगड़ा हुआ, डैमेज। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंटामिनेटेड, करप्ट हो जाएगा, विशिएटेड हो जाएगा, पॉल्यूटेड हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो अनब्लेमिश्ड। अनब्लेमिश्ड भैया, ब्लेमिश का मतलब जिसमें दाग धब्बा हो, है ना। और अनब्लेमिश्ड जिसमें दाग धब्बा नहीं हो। इसका नेक्स्ट है वर्ड होलसम हो गया, रिस्टोरेटिव हो गया, प्योर हो गया। जो चीज प्योर होती है ना वो टेंटेड नहीं हो सकती, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज टैसिटर्न। देखो टैसिटर्न एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत बार आया है, तो ध्यान रखना अभी टैसिटर्न का क्या मतलब होता है। देखो टैसिटर्न वैसे टाइप के लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, उसको बोलना ज्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। बहुत कम बोलने वाले इंसान को हम टैसिटर्न कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसका सिनोनिम हो जाएगा रिजर्व। जो लोग रिजर्व्ड होते हैं ना वो लोग फ्रेंडली नहीं होते, मतलब दो चार लोगों के बीच में भी चल जाए तो भी शांति रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। अनकम्युनिकेटिव, जो अनकम्युनिकेटिव, जो कम्युनिकेट करना पसंद ना करता हो, साइलेंट रहे। रेटिसेंट, रेटिसेंट भी एक बहुत अच्छा वर्ड है, इसका सिनोनिम ये रेटिसेंट भी आपको सिनोनिम में दे देगा, ऐसा चीज आते रहता है, ठीक है। तो इसका अपोजिट की बात करें तो इसका अपोजिट हो गया टॉकेटिव। अब ध्यान देना एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे फार्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो किस टाइप के इंसान है, ठीक है। वो क्या है, कम बोलते हैं। मनमोहन सिंह क्या करते हैं, कम बोलना पसंद करते हैं, वो टैसिटर्न है, ठीक है। वहीं अभी के हमारे वर्तमान प्राइम मिनिस्टर को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को, ये टॉकेटिव है। तो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हमें मिले थे जो बात करना पसंद ही नहीं करते थे, बहुत कम बात करते थे। और आज ऐसा मिले हैं कि जो रुकते ही नहीं है, बोलते ही रहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका मीनिंग में, टैसिटर्न के मीनिंग में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर लीजिए, है ना। सिनोनिम में डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर लीजिए, और एंटोनिम में याद करना है तो नरेंद्र मोदी को याद कर लीजिए, बस, ठीक है। आप इसका मतलब समझ जाइएगा। तो इस लिस्ट में जो हमारा आखिरी वर्ड है, इस लिस्ट में आखिरी वर्ड है टैबू। टैबू का मतलब क्या होता है? टैबू का मतलब होता है वैसी चीजें जो समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज उसको क्या कर रखी है, उसको वर्जित करके रखी है, उसको निषेध करके रखी है, मतलब ऐसा करना मना है। अगर कोई चीज करना मना, जैसे हमारे समाज में इंटरकास्ट मैरिज करना एक टैबू है, ठीक है, ठीक है। कहीं पर शराब पीना टैबू है। तो कई ऐसे सारी चीजें हैं, ऐसे एक्टिविटी है, या फिर कोई कोई कुछ कुछ ऐसा परंपरा टाइप की चीज है जो समाज ही मतलब उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो चीजें करना मना है, वो चीज क्या है, उसका क्या निषेध है। तो इसका सिनोनिम की बात करें तो प्रोहिबिट हो गया, प्रिवेंट, फॉरबिड, मना करना। देखो क्या, बैन करना। जो चीजें बैन होती है ना, बोलते हैं ये बैन हो गया, है ना। तो जो चीजें बैन है, समाज के द्वारा जो चीजें बैन कर दिया गया, उसी को हम टैबू बोलते हैं। एंटोनिम इसका हो जाएगा परमिट करना, सैंक्शन करना, कंसेंट करना, लाइसेंस देना किसी, मतलब उसको अलाउ करना होने के लिए, राइट। तो ये सारे वर्ड्स थे टी से स्टार्ट होने वाले। आई होप कि सबका मीनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, सबका सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी आप समझ गए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेटर के साथ। नेक्स्ट लेटर टी के बाद क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। बहुत जल्दी ये सीरीज कंप्लीट होने वाला है। आप लोग अगला जो हमारा सीरीज होगा वो बता कर रखिएगा कौन सा सीरीज चलाना है। आप लोग वीडियो में लाइक वाइक नहीं करते हैं, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। ओके गाइस, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन इट्स अ गुड बाय।